हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज जो है आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम जो है कल संस्कृत का होने वाला है। और आज ये वीडियोस जो है आपको संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यानी कि हम जो है इससे पहले आपके जितने भी संस्कृत के सब्जेक्टिव रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर ट्रिक रिलेटेड वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जैसे कि संस्कृत व्याकरण में क्या ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे वो आपको पहले ही बता दिया गया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 है। दूसरा कि कैसे गद्यांश को संस्कृत में गद्यांश को कैसे बनाए 13 नंबर के पूछे जाते हैं और ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है। इसका जो है लिंक नंबर 2 है डिस्क्रिप्शन में। और तीसरा आपसे पूछेगा कि संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। अपने टीचर्स के पास जो है आवेदन पत्र लिखना है लेकिन संस्कृत में लिखना है। और ये जो है आपको पहले ही बताया गया है। लिंक नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और लिंक नंबर 4 जो है अनुच्छेद कैसे लिखें, एकदम ट्रिक के दादा के तरह जो है बताया गया है। आप अनुच्छेद लिखना भुला ही नहीं सकते हैं। और आवेदन पत्र और गद्यांश सब पे जो है ट्रिक के दादा से आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिक बताया भी गया है कि नहीं। ये जो है आज संस्कृत एग्जाम वालों के लिए ये लास्ट वीडियो होने वाला है। और ये लास्ट वीडियो जो है आपको 16 नंबर दिलवाने वाला है। तो 16 नंबर्स कैसे हम लोग संस्कृत में कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को आप कंटिन्यू ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो उन लोगों तक शेयर भी कीजिएगा जिन लोगों को इनकी आवश्यकताएं हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर आप ज़रूर करें। तो हम जो है मेन टॉपिक्स पे आते हैं कि हम जो है संस्कृत में 5 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गद्यांश बनाना होगा जो उसका लिंक दिया गया है। सेकंड में जो है आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। थर्ड में जो है आपको एक अनुच्छेद लिखना होगा, अनुच्छेद। और फोर्थ में जो है आपको संस्कृत अनुवाद करना होगा। इस सभी का लिंक नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में, लिंक नंबर 2 यानी कि सभी का टॉपिक लिख लिख कर दे दिया गया है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या हम पढ़ें व्याकरण कि हम लोग ज़्यादा स्कोर कर पाएं उसके लिए भी लिंक दिया गया है। तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये 5 वीडियोस जो है आपको देखने होंगे, तभी जो है संस्कृत के कल एग्जाम जो हैं बेटर नहीं बहुत बेटर जाने वाले हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। 5वां नंबर और आखिरी नंबर आपके सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा संस्कृत में, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा कि अधोलिखित में से किसी 8 प्रश्नों के उत्तर दें। अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या इसका आंसर जो है हम संस्कृत में देंगे? नहीं, इसका आंसर जो है आपको हिंदी में ही देना है, ठीक है। तो हिंदी में तो 16 प्रश्न रहेंगे और आपसे 8 प्रश्न का आंसर जो है वो मांगेगा। तो आपको जो है ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अगर आप कभी भी नहीं पढ़े हैं संस्कृत तो भी जो है इन प्रश्नों को आप बना कर आएंगे। जैसे कि पाटलिपुत्रम एक चैप्टर है जिसको आप पढ़ के जाएंगे, इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है। उसके बाद अलस कथा, अलस कथा आलसियों की कहानी है जिससे एक प्रश्न एकदम कंफर्म पूछेगा। तीसरा है संस्कार, संस्कार जो चैप्टर है संस्कृत का, इससे भी क्वेश्चंस जो है एकदम कंफर्म पूछेगा। उसके बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी से क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है। यानी कि पाटलिपुत्रा, अलस कथा, संस्कार, मंदाकिनी, व्याघ्र प्रतीक, बाघ और राही का कहानी है, इससे भी प्रश्न पूछता है। भीखन टोला गांव जिसमें एक शिक्षक आए थे और बच्चों को जो है प्रेरित किए थे, ये भी जो है कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मंगलम चैप्टर नंबर 1 मंगलम, ये 7 कहानी को आप पढ़ के जाते हैं तो यकीनन आप 8 प्रश्नों को एकदम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो अब कोई कहेगा कि संस्कृत हमें पढ़ने ही नहीं आता है तो इस कहानी को हम पढ़कर कैसे जाएंगे? अगर आप कहानी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहानी अगर जो पढ़े हैं उनके लिए प्रश्न बहुत आसान होने वाले हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोई कभी किताब ही नहीं पढ़ा है, उसके लिए क्या उपाय है? तो चलिए उसके लिए उपाय क्या है। या तो आपके पास किताब है तो किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो क्या करना है, मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का आया है, मॉडल सेट का जो सेट नंबर 1 है उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न, उसका आंसर आप याद कर लेंगे।
और उस वो हो गया। तो 2020 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चंस बैंक में, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जो है रियल में आपका एग्जाम बेटर नहीं जाने वाला है। 2019, 2020 और 2018 के जितने भी प्रश्न हैं आपको पढ़ के जाना है। मॉडल सेट 1 2020, क्वेश्चन बैंक 2019 और 2018। अगर ये प्रश्न पढ़ लेते हैं और आप कभी भी संस्कृत नहीं पढ़े हैं, यकीनन इस प्रश्न का आंसर आप देकर आएंगे और एग्जाम में 16 नंबर जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप संस्कृत के सॉल्यूशन को समझ गए। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि आप जो है क्वेश्चंस गेस क्यों नहीं करवाएं। तो क्वेश्चंस गेस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज उसके पीछे रीजंस हैं कि एक एक चैप्टर में जो है लगभग 20-20 क्वेश्चंस होते हैं और कोई एक ही क्वेश्चंस पूछेगा और नहीं आएगा तो आप लोग जानते हैं क्या कमेंट करेंगे, है कि नहीं। तो इन चैप्टर को आप पढ़ के जाएंगे, अगर इन चैप्टर में से कोई प्रश्न नहीं आया तब आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पढ़ के जाना होगा। और ये नहीं आपको पढ़ने में असमर्थ हैं तो ये जो है आप पढ़ कर जाइए। मॉडल सेट 1 2020 क्वेश्चन बैंक 2019 2018। अब ये हो गया, तो सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया जाए। ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स बिकॉज आवर एग्जाम इज डिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है हमें ये करना है 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015, यानी कि 2015 से 2020 तक के अगर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मॉडल सेट 1 इनके अगर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए तो यकीनन हम लोग ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 क्लियर करके आएंगे और कल का जो आपका संस्कृत का एग्जाम होगा वो 100 में 100 आप बना कर आएंगे। संस्कृत उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। एक्चुअल में ये इतना आसान है कि हमारे पूर्वज लोग जो है संस्कृत को ही पढ़ा करते थे और संस्कृत जो है हम लोगों की द्वितीय मातृभाषा है। तो इसे जो है पढ़ना आसान भी होता है, लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिस बचपन से नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को हार्ड लगता है। तो हमें यकीन है कि जिस बातों को हमने बताया वो बात अगर आप फॉलो करते हैं तो हम लोग जो हैं कल के एग्जाम में बेटर नहीं बहुत बेटर करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बताएं और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एग्जाम के बाद जो है हम आपसे मिलेंगे जरूर और आपसे मिलकर जो है आपके एग्जाम के बारे में जरूर सलाह लेंगे। सो गाइज अभी देखे हैं तो इस वीडियो को बंद किया जाए और इन बातों को जो है फॉलो किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।